रमेश, चुन्नू और मुन्नू। एक गांव की अनोखी कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह होते ही पेड़ों से बंदरों की किलकारियां सुनाई देती थीं। उसी गांव में रहता था रमेश, एक बूढ़ा अकेला किसान। उसका बेटा और पत्नी कई साल पहले शहर चले गए थे और रमेश को अब कोई हाल पूछने वाला नहीं बचा था। वह हर दिन खेतों में मेहनत करता, लेकिन जीवन में अब न हंसी थी, न कोई साथ। रोज दो शरारती बंदर खेत में आ जाते, चुन्नू और मुन्नू। वो कभी रमेश का टिफिन खोल लेते, कभी उसका पानी गिरा देते। शुरू में रमेश नाराज होता, लेकिन धीरे धीरे उसे उनकी आदत सी हो गई। अब वो खुद उनके लिए केले और बिस्कुट लाता और उन्हें प्यार से खिलाता। वो तीनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। गांव वाले भी इस अनोखी दोस्ती को देखकर मुस्कुराते। रमेश की आंखों में फिर से चमक लौटने लगी थी, लेकिन एक दिन रमेश अचानक बीमार पड़ गया। खेत सूना हो गया। चुन्नू और मुन्नू रोज वहीं आकर इंतजार करते, पेड़ों से नीचे न उतरते। एक दिन दोनों बंदर रमेश के घर तक पहुंच गए। रमेश बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर, लेकिन उन्हें देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उनके पास आकर बैठ गए और तब से उनका साथ और भी गहरा हो गया। वो अब साथ खाते, साथ सोते और बंदर जैसे उसका ख्याल रखते। फिर एक रात गांव में बहुत जोर का तूफान आया। तेज हवाएं, बारिश और डर का माहौल। गांव वाले अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन चुन्नू और मुन्नू तूफान में भीगते हुए रमेश के घर पहुंचे। रमेश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और दोनों को अंदर बुला लिया। तीनों ने एक ही कंबल में सिमटकर वो रात काट। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन रमेश की झोपड़ी वैसी की वैसी खड़ी थी और उसमें अब अकेला नहीं, एक परिवार था। रमेश अब उन्हें बेटा कहकर बुलाता है। गांव में सब कहते हैं, ये बंदर नहीं, भगवान हैं जो रमेश की जिंदगी में लौट आए। कभी कभी भगवान इंसानों की शक्ल में नहीं आते, वो बंदरों की शक्ल में भी आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं। बस पहचानने वाली ना जरा होनी चाहिए।